माय वाइफ इज डेमोनिक सक्लेडर के एक न्यू एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। अगर आप लोगों ने इसका पिछले एपिसोड नहीं देखा है तो पहले जाकर उसे देख लो, वरना यार तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में बोलने लगता है कोई कि इसको बिल्कुल भी अंडरएस्टिमेट नहीं किया जा सकता, और फिर हमें दिखाया जाता है सुप्रीम लीडर होता है जो कि बोल रहा होता है कि जो लोग हैं वो हेवन को पलटने के बारे में सोच रहे हैं। जो यूरा होती है बोल रही होती है कि अगर हेवन को पलट दिया गया तो क्या होगा। जो सुप्रीम लीडर होता है बोलने लगता है कि क्या तुमने जो है ना माउंटेन्स और झील की कहानियाँ सुनी है। जो सुनकर जो यूरा होती है बोलने लगती है मुझे जो है ना कहानियों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैंने थोड़ा बड़ा तो इसके बारे में सुना ही है। और फिर जो सुप्रीम लीडर होता है वो बताने लगता है कि पहले के टाइम पर बहुत सारे जो है ना मिथिकल रेस हुआ करती थी, और वो जो है ना हेवेंस और जो है ना इन चीज़ों को लौटने के बारे में सोचा करती थी, लेकिन अब के समय में वो जो है ना बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी हैं। अब वो हमारे ही लेवल पर आ चुकी हैं। जो सुनकर जो ये एक और लड़की होती है बोलने लगती है लेकिन अगर वो वीक हैं तो इसमें जो है ना क्या बात है। जो सुनकर जो सुप्रीम लीडर होता है वो भी सोच में पड़ जाता है और बोलने लगता है कि पहले के समय में ऐसा कहा जाता था कि जो है ना आसमान और पृथ्वी में बहुत सारी जो है ना स्पिरिचुअल एनर्जी थी। यहाँ पर पूरा का पूरा स्पिरिचुअल भरी पड़ी थी, और जो सभी लोग जो ना है हेवन से भी कम्युनिकेट कर सकते थे, और जो है ना सभी की कोई भी लिमिट नहीं थी। लिमिटलेस तरीके से वो अपनी पावर को ग्रोथ कर सकते थे। जो सुनकर जो दोनों होती हैं बोलने लगती हैं तो अच्छी बात है ना। जो सुनकर जो और फिर वो दोनों बोलने लगती हैं कि वैसे इस समय में जो है ना हमारा सर्वाइवल रेट कितना होगा। जो सुनकर जो सुप्रीम लीडर होता है बोलने लगता है सिर्फ कुछ ही ताकतवर लोग ही ऐसे समय में ज़िंदा रह पाएंगे। और फिर वो बोलने लगता है कि वैसे यहाँ पर जो है ना इस समय पर चीज़ें और भी बहुत सारी चल रही हैं। क्या तुम्हें पता है कि जो है ना यहाँ पर बहुत सारी ट्रबल भी क्रिएट हो रही हैं। जो सुनकर जो यूरा होती है बोलने लगती है कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग बस उनको कुचल कर भी ख़त्म कर सकते हैं। और फिर वो बोलने लगते हैं वैसे मुझे तुम्हें कुछ और भी बताना है। जो वीक सॉन्ग है वो अभी जो है ना जिनके साथ है और उसके साथ मिलकर काम कर रही है। जो सुनकर जो यूरा होती है उसको तुरंत ही गुस्सा आने लगता है और उसके अंदर से फायर एनर्जी रिलीज होने लगती है। और जो उसका मतलब सुप्रीम लीडर होता है बोल रहता है तुम्हें गुस्सा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। गुस्सा तो बहुत ज़्यादा होती है यूरा, लेकिन बोल रही होती कि फादर मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ। और फिर हमें यहाँ से पता चलता है जो ये सुप्रीम लीडर है यही यूरा का जो है ना पिता है। और फिर जो यूरा का पिता होता है उन्हें लगता है अगर तुम उसको इतने ज़्यादा ही मिस कर रही हो यंग मास्टर जिन को, तो तुम्हें जाकर उससे मिलना चाहिए। और क्या तुम उससे जाकर मिलना नहीं चाहती हो, तुम्हें उससे ज़रूर जाकर मिलना चाहिए। कभी कभी जो है ना रिलैक्स भी करना चाहिए, और जो है ना चीज़ें अपने माइंड को जो है ना थोड़ा आराम देना चाहिए। और फिर जो यूरा का फादर होता है सोच रहा होता है ये मेरे ही तरह है तो ये बिल्कुल भी ज़्यादा आराम तो नहीं करेगी। और फिर जो यूरा होते हैं बड़ी फनी कैसे उछलते हुए जाने लगती है और बोलने लगती है थैंक यू पिताजी आपका इसके लिए। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यूरा होती है वो भी आ गई होती है वहाँ पर जहाँ पर जो अभी यंग मास्टर जिन मतलब हमारा मेन कैरेक्टर है। और जो लेडीसा होती है बोल रही होती हैं कि चलो ठीक है छुट्टी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। और जो यूरा होती है बोलने लगती है चाय बहुत ज़्यादा बढ़िया बनी है। और जो हमें दिखाया जाता है मास्टर जिम भी आ गया होता है वहाँ पर, मतलब मैं हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है तो एक बढ़िया कोइंसिडेंस है। और फिर जो लेडीसा होती है बोल रही तो वैसे यहाँ पर क्या चल रहा है। जो हमारा मेंटर होता है बोल रहा होता है कि मेरे को जो है ना फैमिली से मिलकर बात करने के बारे में सोच रहा हूँ। और जो यंग मतलब मोटा होता है वो वहाँ पर आ जाता है बोलने लगता है कि क्या आप ऑर्थोडॉक्स जो है ना सेक्ट है उनसे मिलकर बात करना चाहते हैं। लेकिन वो लोग तो हमसे बिल्कुल भी नहीं बात करना चाहते हैं क्योंकि वो लोग जो है ना डेमोनिक सॉर्ट को बहुत ही ज़्यादा नफरत करते हैं। और क्या वो लोग सच में हमारी बातों को सुनेंगे भी। और फिर हमें दिखाया जाता है जो कि जो है ना एक फ़नी सी इमेज जिसमें जो है ना वो लोग बोल रहे होते हैं ऑर्थोडॉक्स सेक्ट वाले कि जो है ना डेमोनिक सर के साथ ना 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 हम इनके साथ बिल्कुल भी समझौता नहीं करेंगे। और फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर होता है और ऑर्थोडॉक्स सेक्ट वाले के पास आ गया होता है जहाँ पर जो लोग होते हैं हमारे मेन कैरेक्टर का बेढंग से स्वागत कर रहे होते हैं। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो अभी यहाँ पर आकर बैठ जाते हैं और वो लोग बोल रहे होते हैं कि यहाँ पर अभी एक और गेस्ट आने वाला है जिसका नाम येलो घोस्ट है, तो प्लीज़ आप आकर बैठिए। और जो हमारा मेट होता है बोले चलो ठीक है हम लोग यहाँ पर जो है ना चीज़ों के बारे में बात करने के लिए आए तो हमें जो है ना अच्छे से बात करनी होगी।
और जो लोग होते हैं वो बोलने लगते हैं लेकिन हम जो है ना इविल उन डिमोनिक कल्ट वालों के साथ, कमीनों के साथ कैसे बात कर सकते हैं। नहीं, मेरा मतलब है कि हम जो है ना इविल डिमोनिक कल्ट के साथ कैसे हाथ मिला सकते हैं। और फिर हमें एक फ़नी का सीन दिखाया जाता है जो ये डेमोनिक कल्ट वाले होते हैं बहुत ही ज़्यादा फ़नी तरीके से जो है ना इन लोगों को लूट रहे होते हैं। और फिर जो मोटा होता है हमारे मेंटर को बड़ी इज्जत के साथ बैठा रहा होता है वहाँ पर। और जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि यहाँ पर जो है ना पेनल्टी वगैरह, मतलब ये लोग बिजनेस के बारे में बात करने के लिए आए हैं और वो लोग बिजनेस के बारे में बात कर रहे होते हैं। और बोल रहे हैं कि क्या ऑर्थोडॉक्स सेक्ट वाले भी जो है ना मिलकर जो है ना यहाँ पर हेवनली डेमन सेक्ट के साथ समझौता कर सकते हैं क्या। वो सभी लोग मतलब आपस में खुश रहेंगे। और तभी वहाँ पर एक और बंदे की एंट्री होती है जो कि जो है ना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और उसे देखकर जो सभी लोग होते हैं काफ़ी ज़्यादा हिल जाते हैं और बोल लेते हैं बंदा यहाँ पर क्या कर रहा है, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा। और फिर हमें दिखाया जाता है ये कोई और नहीं बल्कि ये लोग होस्ट होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है वो सभी लोग बोलने लगते हैं कि यहाँ पर जो है ना चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही हैं, बंदा यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। और जो हमारा मेट्र होता है उसको आकर यहाँ पर स्वागत करने लगता है। और जो ये लोग होस्ट होता है बोलने लगता है कि मैं यहाँ पर आया तो था लेकिन मुझे नहीं पता था कि ऑर्थोडॉक्स सेक्ट की जो है ना टेरिटरी में आता है। जो हमारा मेट्र होता है बोलने लगता है ये लोग होस्ट लॉर्ड चलो ठीक है आप यहाँ पर आ गए, आपका जो है ना मेरा इन्विटेशन एक्सेप्ट करने के लिए आपका बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया। और मैं जो है ना हेवनली डेमन क्लैन का जो है ना यंग मास्टर जिन हूँ। जो सुनकर जो बंदा होता है लोग होस्ट बन जाता है, आपसे मिलकर अच्छा लगा, मुझे पता है कि जो है ना यहाँ पर हेवनली डेमन सेक्ट में कहा जाता था कि एक नया ड्रैगन जो है ना उभर रहा है, तो वो नया ड्रैगन आप हैं। जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि डगाना। और जो हमारा मेंटर होता है मन ही मन सोचने लगता है कि क्या जो है ना इस बंदे ने हमारे बारे में पहले ही जानकारी इकट्ठा कर ली है, इसकी इन्फॉर्मेशन इकट्ठे करने की कैपेसिटी तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। और जो मोटा होता है बोल रहा होता है कि तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो। फिर वो बंदा जो होता है बोलने लगता है कि जो है ना मैंने पहले इन चीज़ों के बारे में बहुत ही लंबे समय पहले जो है ना पता लगा लिया था। और फिर हमें दोनों टीचर के बारे में बताया जाता है जो कि जो फीमेल टीचर होती है वो पिकअप पूरी तरह से ड्रंक हो चुकी होती है और जो है ना बकवास सी बातें कर रही होती है। और फिर जो बंदा होता है बोलने लगता है कि तुमने सच में मुझे सरप्राइज़ कर दिया। जो है ना डेमोनिक सेक्ट में जो है ना यंग मास्टर जिन तुम तो बहुत ही ज़्यादा जो है ना अमेजिंग हो। जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है आपको जो है ना इतना ज़्यादा मेरी तारीफ़ करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पर बिजनेस के बारे में बात करने आए हैं तो हमें बिजनेस के बारे में बात करनी चाहिए। और उन दोनों के बीच में एक साइलेंस सा मूवमेंट क्रिएट हो जाता है और बोलने लगते हैं चलो ठीक है अब जो है ना हम बिजनेस के बारे में भी बातें कर लेते हैं, तुम बताओ कि जो है ना तुम्हें किस तरह का जो है ना कंपनसेशन चाहिए। जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है कि ये साउंड सुनने में जो है ना थोड़ा वियर्ड लग रहा है। और जो बंदा होता है बोलने लगता है कि मुझे लगता है कि तुम जो है ना चाहते हो कि मैं जो है ना अपने छोटे भाई को सज़ा दूं, लेकिन जो है ना मैं उसको सज़ा बिल्कुल भी नहीं दे सकता। जो सुनकर जो हमारा मेंट होता है बोलने लगता है कि तुम्हें जो है ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, जो है ना यहाँ पर चीज़ें ऐसे ही बिल्कुल भी नहीं चल सकती। जो बंदा होता है बोलने लगता है मुझे पता है कि मेरे छोटे भाई ने गलती करी है लेकिन उसको जो है ना किसी ने जो है ना ज़रूर ही उसको भड़काया होगा। जो सुनकर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोले ज़रूर ठीक है मैं तुम्हारे लिए 2 चॉइसेस रखता हूँ। पहले चॉइस की यहाँ पर जो भी बातें हो रही हैं वो बाहर बिल्कुल भी नहीं जानी चाहिए। और दूसरी चॉइस ये है कि तो जो है ना तुम्हें अपने भाई की जो है ना मतलब उसे मुझे मेरे हवाले करना पड़ेगा। जो सुनकर जो बंदा होता है बोलने लगता है कि ऐसी चीज़ें जो है ना बिल्कुल भी नहीं चल सकती, मुझे लगता है कि मेरे भाई को मैंने तुमसे पहले ही कहा है कि उसको किसी ने फोर्स किया था, अच्छा ही होगा कि जिसने उसको जो है ना इन चीज़ों के बारे में बहकाया था उसको जो है ना ढूंढ कर हम ख़त्म कर दें। जो सुनकर जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है वो चीज़ें इतनी ज़्यादा तो आसान बिल्कुल नहीं हो सकती। और जो हमारा मेंटर जो है ना वो बंदा आपस में ये लोग घोष्टे से ही बात कर रहे होते हैं, जो देखकर जो बाकी सभी बंदे होते हैं उनके भी दिमाग का दही हो रहा होता है। और जो हमारा मेट होता है बोले चाहे मैंने पहले ही कहा था जब 2 लोग होते हैं तो बातें होती हैं, लेकिन जब 3 लोग मिल जाते हैं तो वहाँ पर समझौता होता है। और जो ये लोग होस्ट होता है वो भी हंसने लगता है और मन लगता है कि तुम तो सच में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो। और जो हमारा मेट होता है मन लगता है बकवास की बातें करना बंद करो और हमें जो है ना अपनी डील को फाइनल करना होगा। और दोनों ही बातें मतलब मिलकर ही जो है ना इन सभी लोगों को लूटने के बारे में सोच रहे होते हैं ऑर्थोडॉक्स सेक्ट वाले को। और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म, तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले एपिसोड में, तब तक बाय बाय गाइस, सायोनारा। और हाँ वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर हाइप कर देना।